हम ये कहेंगे कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया गया है, उसके बाद भी हम लोगों को बाहर किया जा रहा है। हम लोग बहुत ही मानसिक रूप से टूट चुके हैं, बहुत ही परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि आप उच्चीकृत विद्यालय में असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल के पद नहीं भर सकते हैं, तो इन लोगों ने क्यों स्कूल डाला गया? तो इसमें विभाग की गलती है। भुगत कौन है? हम पीड़ित अभ्यर्थी भुगत रहे हैं इस चीज का। जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती को लेके बेसिक शिक्षा निदेशालय पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लोग अलग अलग जिलों से आए हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका साफ तौर से हाथ में पैम्पलेट भी लिए हुए हैं। 1262 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती पूरी करो। वहीं पे दूसरी तरफ तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि 628 के साथ अन्याय क्यों। जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती को लेके यहाँ पे प्रदर्शन चल रहे। तमाम लोग अपने परिवार के साथ भी आए हैं, कुछ लोग हैं जो बच्चों को लेके आए हैं। बात करते हैं, जानते हैं आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? सर, हमारी एक ही मांग है। जो भर्ती 1262 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था वो पूरे 1262 पदों पर पूरी की जाए। जो 628 बच्चे चयनित होने के बाद ही बाहर कर दिए गए हैं, उनको दोबारा से चयनित लिस्ट में शामिल किया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है जो बाहर किए गए थे? 19 फरवरी को कोर्ट का कोई डिसीजन आया था उच्चीकृत विद्यालयों के संबंध में, तो उसका बहाना बनाकर विभाग ने उच्चीकृत जो विद्यालय हैं वो भर्ती से बाहर कर दिए हैं। तो जो 628 विद्यालय हैं जो केवल जूनियर हाई स्कूल है उनको शामिल करके बाकी 628 विद्यालय बाहर कर दिए गए हैं। तो इस वजह से जो 628 बच्चे हैं वो भर्ती से बाहर हो गए हैं। तमाम है महिलाएं हैं जो बच्चों को भी लेके आई हैं अपने। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? सर, यही कि हम लोगों की भर्ती पूरी हो और पूरे पदों पे जितने पे आया था 628 बच्चे जो बाहर हुए उनको लेके पूरा हो। और भी लोग हैं, आप यहाँ पे खड़ी हैं, बता रही हैं 628 के साथ अन्याय क्यों? हमारी डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोगों को बाहर कर दिया गया है और 634 पद के लोगों के लिए लिस्ट निकाली गई है उनकी पोस्टिंग के लिए। तो हमारे साथ क्यों अन्याय हुआ है? इसको हमारी गलती नहीं है, ये विभाग की गलती है। उन्होंने जो भी गलतियां करी हैं उसकी सजा हमें दी जा रही है। तो इसको लेके आपने अधिकारी से बात की जो यहाँ पे बैठे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? अभी कोई अधिकारी यहाँ नहीं मिले हैं। नहीं। तो आपने बात करने की कोशिश की, पहुँचे थे ऑफिस उनके? आप लोगों ने पता किया है तो बघेल सर यहाँ है नहीं, कह रहे हैं दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली गए? हाँ। तो ये कब से आंदोलन चल रहा है आप लोगों का? हम लोग तो आ जाए हैं। एक बार ये लोग 19 को आए थे, हमारे कुछ मित्र साथीगण आए थे 19 तारीख को, तो उसके अगले दिन जो है इन्होंने जारी कर दिया लिस्ट और उन्होंने ये बोला था कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। 1262 लोगों को जितने पद हैं उनके पदों के साथ न्याय किया जाएगा उतने लोगों के साथ। कहाँ से आए? हम बांदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हमारा नाम नीलम है। तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं जिनकी साफ तौर से मांगे हैं और उनका यही कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करो। आज प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया गया है, उसके बाद भी हम लोगों को बाहर किया जा रहा है। हम लोग बहुत ही मानसिक रूप से टूट चुके हैं, बहुत ही परेशान हैं। तो हमारी माननीय योगी जी से, विभाग के शिक्षा मंत्री से यही गुजारिश है कि जो है ये भर्ती 628 पदों पे पूरी की जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बोल नहीं सकते, बहुत परेशान। क्या कारण है, क्यों रोका जा रहा है 628 जो पद हैं? ये कारण ये दे रहे हैं कि उच्चीकृत हो गए स्कूल। उच्चीकृत वाली बात इन लोगों की 2020 से पता है, लेकिन इन्होंने 2025 अभी 26 में जो लेटर जारी किया है उसमें उच्चीकृत स्कूल डाल दिए हैं। ये इनकी गलती है। अब वो कह रहे हैं कोई उच्चीकृत स्कूल इनको हटाने हैं। हटाने के बाद इन्होंने हटा के 634 कर दिए हैं। 1262 इन्होंने लिस्ट जारी की, डीवी हो गया हम लोगों का, अब उसको 634 कर दिया। हम लोग 628 अभ्यर्थी अब कहाँ जाएँ बताइए? आप बताइए, खुद ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएँ? इनके पास अध्याचन पड़ा हुआ है, 2289 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है। अगर ये चाहें तो पूरी कर सकते हैं, हम लोग साथ न्याय कर सकते हैं। हम लोग कोई अन्याय संगत बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल न्याय संगत बात कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 628 अभ्यर्थी हम लोग भी चयनित हैं, हम लोगों का डीवी हो चुका है, हम लोगों को चयन चाहिए हम लोग का। आप लोग यहाँ निदेशालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आया अधिकारी, किसी से बात हुई आप लोगों की? अभी अधिकारी कोई नहीं आया, लेकिन अधिकारी की संयोजक मैम आई हैं और अधिकारी कोई मिलना ही नहीं चाहता। हम लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है, एकदम लावारिस की तरह। हम लोगों के जैसे कोई हम लोग साथ नहीं, हम लोग मुखिया भी नहीं। मंत्री जी के पास जाओ, मंत्री जी मिलने के तैयार नहीं रहते। हम लोग कहाँ जाएं बताइए आप ही? मंत्री जी मिले नहीं, गए थे आप? हम लोग गए कई बार, झुंड में गए, मिलने के तैयार नहीं। लड्डू पिला के हम लोग, लड्डू खिला के छोड़ देते हैं, कहीं जाइए, मिलने को नहीं तैयार होते मंत्री जी।
बिल्कुल और भी तमाम लोग बात करते हैं। यहाँ पे इधर लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। आज आप लोग आए हैं यहाँ पे जो 628 को बता रहे हैं कि उनके साथ अन्याय क्यों, क्या कुछ बात? सर ये वैकेंसी 2021 की थी और जब ये विज्ञापन निकला था तो उस समय 1894 पदों में वैकेंसी निकाली थी सरकार ने। इसके बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और विदिन 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद इस भर्ती में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, उन्होंने खुद पर्सनल ट्वीट किया 31 दिसंबर को कि हम इस 1894 पदों पर वैकेंसी कंप्लीट करेंगे। हुआ क्या कि ये मामला कोर्ट में चला जाता है आरक्षण को लेकर। जब आरक्षण का मामला सॉल्व हुआ तो इसमें पदों को घटाकर 1262 कर दिया गया। 1897 से घटाकर उस पदों की संख्या 1262 किया गया। इसके बाद इसका डीबी कराया गया हम सब लोगों का डीबी लगभग 12 जनवरी से 12 फरवरी तक डीबी कराया गया। सिर्फ 1200 लोगों का डीबी एक महीने में कराया गया। ये जानबूझकर कराया गया क्योंकि विभाग जानता था कि हमको टाइम मिल जाएगा और इसी टाइम को उन लोगों ने यूटिलाइज किया। और जब 12 तारीख को हमारा डीबी खत्म हुआ, उसी दिन सरकार के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू एक केस होता है राम कुमार भारद्वाज नाम करके, और 12 को केस हुआ। और ताज्जुब की बात है कि 19 फरवरी को एक हफ्ते के अंदर उसका जजमेंट आ गया और जजमेंट में लिखा था कि उच्चीकृत विद्यालय जो आपने सम्मिलित किए हैं 3 नवंबर 2025 को, उनको आपको अलग करना है। विभाग ने क्या किया, बघेल सर ने क्या किया, उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और विदिन 1 महीने के अंदर उन्होंने जो 600 स्कूल का अध्याचन था 1262, उसमें से इन्होंने 300-350 स्कूल का अध्याचन अलग कर दिया, जिससे हमारे पद लगभग घटकर 624 हो गए। इसमें गलती किसका था? इसमें विभाग का गलती है, क्योंकि विभाग ने 2021 में जब अध्याचन निकाला तो इन लोगों के पास जब पहले से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि आप उच्चीकृत विद्यालय में असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल के पद नहीं भर सकते हैं, तो इन लोगों ने क्यों स्कूल डाला गया? तो इसमें विभाग की गलती है। भुगत कौन रहे हैं? हम पीड़ित अभ्यर्थी भुगत रहे हैं इस चीज़ का। और जितनी बार हम लोग यहाँ मिलने आए हैं, पिछली बार अभी 19 तारीख को मिलने आए थे, बघेल सर ने हम लोगों को इतना अच्छा आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीड़ा को समझते हैं। हम लोग एकदम सुकून से गए और घर नहीं पहुँच पाए और इन्होंने 634 पदों पर रिजल्ट जारी कर दिया। अभी भी सुनने में आ रहा है कि विभाग ने अभी भी जियो में कई ऐसे स्कूल सम्मिलित कर दिए हैं कि विभाग को दोबारा फिर से रिजल्ट देना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ, हम लोग हाई कोर्ट की शरण ले रहे हैं। हम लोगों ने रिट दायर किए हाई कोर्ट में, और यदि हमको शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो हम माननीय कोर्ट जाएंगे, फिर चाहे हमको कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट से, या हमको सुप्रीम कोर्ट तक, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अभी जैसे 29,000 में अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वहाँ से इन्होंने को नियुक्ति मिली, इसी प्रकार हम लोग भी आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि विभाग की गलती है, हम सभी पीड़ित अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। और बात करें शिक्षा मंत्री जी की, तो अभी हम पिछली बार मंत्री जी से मिलने गए, वो अंदर बुलाए, एक बच्चे को लड्डू खिलाए, पानी पिलाया और मिलने के लिए मना कर दिया। हम सचिवालय गए, वहाँ बेसिक सचिव से मिलने गए, उन्होंने नाम देखा कि जूनियर एडेड का अभ्यर्थी आए हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया मिलने से। मतलब अधिकारी हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, जूनियर एडेड अभ्यर्थी के लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। और यदि सरकार को इतना, प्रशासन को इतना हम लोगों से मिलने की दिक्कत थी तो अधिकारियों ने ये वैकेंसी क्यों निकाली? शायद ये वैकेंसी नहीं निकलती तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं खड़े होते। तो ये सरकार के द्वारा निकाला गया एक सुनियोजित विज्ञापन था, जिसमें बच्चों को फंसाया गया, और पूरा का पूरा गलती मेरे हिसाब से बघेल सर जी का है। और इन्होंने ही अभी भी ये बराबर मैनेजमेंट लोगों का साथ दे रहे हैं और हम पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे देश प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि यदि हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे तो हम सभी 628 पीड़ित अभ्यर्थियों की मदद करें। हम मदद की गुहार करते हैं, और यदि हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये धरना हम अनवरत करेंगे, और साथ में ज़रूरत पड़ेगी तो हम सभी लोग एक साथ मिलकर आत्मदाह करने को भी तैयार हैं इस SCRT पर। तो ये हमारी तरफ से बघेल सर को चेतावनी है कि हम लोगों के साथ न्याय करें, हम सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। ये पहली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में कि जहां पर डीबी कराने के बाद डीबी का लेटर सभी के पास है, उसके बाद हम लोगों को बाहर किया जा रहा है। ये पहली वैकेंसी है, तो इससे हम बहुत पीड़ित हैं। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ
प्रशासन सरकार मिलकर न्याय करे। ये जूनियर शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार यहाँ शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि वो विभाग हो या इस शिक्षा विभाग के मंत्री हो, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं ये धरने पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।